हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का एक पार्ट है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जो बच्चे हैं वो अक्सर बड़ा डिफ़िकल्ट मानते हैं और इसे थोड़ा करने से भी कतराते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि हम इस लेसन को इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़, हर जो टॉपिक है वो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ें सीखेंगे जो हमें पता होनी चाहिए, जो बार बार जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएंगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले प्रकाश को ही समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है, उसके गुण पढ़ेंगे बहुत बेसिक से, फिर उसके बाद हम आगे जो है इस लेसन को बढ़ाएंगे। तो हमारा लेसन है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए सबसे पहले यही टॉपिक्स देखते हैं हम कि प्रकाश है क्या और इसकी प्रकृति कैसी है, इसके गुण कैसे हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश की, तो ध्यान रखिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जिसके प्रति मनुष्य की आंखें जो हैं वो संवेदनशील होती हैं। सो व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू विच ह्यूमन आइज आर सेंसिटिव, यानी कि ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रति मनुष्य की आंखें संवेदनशील हैं। अब देखिए, हमारे पास विकिरण बहुत बड़ा है, बहुत सारे विकिरण हैं हमारे पास। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, हमारे पास एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं। उसी में एक छोटा सा रीजन है, इसको विजिबल रीजन कहते हैं, और वही हमारे लिए सारी दुनिया है, सारा रंग बिरंगा संसार हमारा वही छोटा सा पोर्शन है। उस बाकी जो विकिरण है वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखें उसके प्रति संवेदनशील है ही नहीं। तो वो छोटा सा हिस्सा पूरे जो विकिरण का, स्पेक्ट्रम का, जिसके प्रति मनुष्य की आंखें संवेदनशील है, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश, हम ये भी कहते हैं प्रकाश कोई भी चीज़ जो है उसको हमें जो विजिबल बनाता है। अब कोई भी चीज़, सपोज करो मेरे हाथ में ये बोर्ड मैं देख रहा हूँ, तो बोर्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि पहले इस पर लाइट पड़ रही है, फिर वो लाइट जो है परावर्तन के पश्चात मेरी आंखों तक पहुँच रही है, तो प्रकाश इसको मुझे देखने लायक बना रहा है। तो इस प्रकार से यह प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सी परिभाषा ये है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का वह रूप है जिसके प्रति मनुष्य की आंखें संवेदनशील हैं। चलिए, ये हो गया प्रकाश। अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की। तो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर आपको हर बातें समझा दूंगा। पहले देखिए क्या है। अब प्रकाश की प्रकृति कैसी कि इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश की। अगर हम दो चीजों की तुलना करें, प्रकाश की और ध्वनि की, तो ध्यान रखिए, ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी पहुंच सकती है, मेरी आवाज़ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है केवल अगर एक माध्यम बीच में उपस्थित हो, और वो माध्यम होता है वायु। तो ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता, अगर वायु नहीं होगी तो मेरे यहाँ बोलने से और किसी और को सुनने का जो सवाल ही नहीं उठता। मैं बोलूँगा लेकिन किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मेरी उस आवाज़ को, ध्वनि को, उन तरंगों को आप तक, आपके कानों तक ले जाने के लिए कोई माध्यम नहीं है। तो जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ ध्वनि जो है वो नहीं सुनी जा सकती है। तो इसलिए, लेकिन प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सूर्य देखिए कितनी दूर है यहाँ से, और उसका प्रकाश आपको धरती तक मिल रहा है, लेकिन बीच में एक अंतरिक्ष भी है, स्थान ऐसा है जहाँ पे कोई वायु नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश जो है बिना किसी रुकावट के हमारी धरती तक जो है बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश को एक गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी हम बात करते हैं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, उसके रूप में चलता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको हम कहते हैं। तो जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने आपको बताया। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज है, कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, ये सारे की सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो इसी प्रकार का एक तरंग है जो विद्युत चुंबकीय, यानी कि इसमें विद्युत जो क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर होकर आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम पर निर्भर करेगी, ठीक है ना। तो प्रकाश का आपको पता है कि निर्वात में वेग कितना है? तो लाइट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेती है, लेकिन इसकी जो चाल है वो हमेशा इतनी नहीं रहती है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि प्रकाश किस माध्यम से गुजर कर जा रहा है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं 2 बच्चों को भागने के लिए कहता हूँ, और मैंने रास्ते में जो है कहीं पे पक्की मिट्टी है और कहीं पे बजरी रखी हुई है, कहीं पे रेत रखा हुआ है।
तो वो अलग अलग माध्यम हो गए, पक्की मिट्टी है, फिर बजरी है, फिर रेत है, ये माध्यम है। तो जब आप भागेंगे तो जब जहाँ पक्का होगा, फर्श की तरह मिट्टी होगी, वहाँ आपका भागना बड़ा आसान रहेगा, आप सुगमता से भाग पाएंगे। लेकिन जैसे आप बजरी पे आएंगे तो वहाँ पे आप असहज हो जाएंगे, आपकी चाल जो धीमी हो जाएगी। जब आप रेत में जाएंगे तो आपके पैर और ज़्यादा फिसलने शुरू हो जाएंगे, आपकी चाल और धीमी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे पास प्रकाश है। प्रकाश जब वायु में जा रहा है तो वायु में सघनता बहुत कम है, बड़ी आसानी से जा सकता है। फिर वो कांच में से जाएगा, वो पानी में से होकर निकलेगा, धूल मिट्टी कणों में से गुजरेगा। तो जैसे जैसा माध्यम होगा उसी प्रकार प्रकाश की जो हमारे पास चाल है वो धीमी हो सकती है। अगर माध्यम सघन होगा तो चाल जो है धीमी हो जाएगी। माध्यम जो विरल होगा, रेयर और मीडियम इसको कहते हैं, तो चाल जो है प्रकाश की उसमें बहुत तेज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये प्रकाश के बारे में बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताई हैं। हमने आज सीखा है कि प्रकाश है क्या। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का वह रूप है जिसके प्रति मनुष्य की आंखें जो है वो संवेदनशील होती हैं। जहाँ तक इसकी प्रकृति का सवाल है तो ध्यान रखिए कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और तीसरा क्या है कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम सघन होगा, डेंस होगा, तो प्रकाश वहाँ पे धीमा हो जाएगा। प्रकाश अगर माध्यम जो है रेयर है, काफ़ी विरल है, तो प्रकाश सुगमता से वहाँ पर गमन कर सकता है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स प्रकाश और उसकी प्रकृति। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। और आगे बढ़ेंगे, इसको बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि प्रकाश होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। थैंक यू।